कहानी का शीर्षक है गरीब का झोपड़ा। एक फकीर था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। आधी रात का वक्त था। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। वह और उसकी पत्नी दोनों अपने छोटे से झोपड़े में सोए हुए थे। आधी रात के समय किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर ने अपनी पत्नी से कहा, उठ, दरवाजा खोल। पत्नी द्वार के करीब ही सो रही थी। पत्नी ने कहा, इस आधी रात में जगह कहाँ है? अगर कोई घर में शरण मांगेगा तो तुम मना तो न कर सकोगे। वर्षा जोर की हो रही है। कोई शरण मांगने के लिए ही द्वार पर आया होगा। उस फकीर ने कहा, जगह 2 के सोने के लायक काफ़ी है, 3 के बैठने के लायक काफ़ी होगी। तू दरवाज़ा तो खोल। द्वार पर आए आदमी को वापस नहीं लौटाना है। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। कोई शरण ही मांग रहा था, भटक गया था और वर्षा तेज से हो रही थी। तीनों बैठकर गपशप करने लगे। सोने लायक तो जगह न थी। थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी। फकीर ने फिर अपनी पत्नी से कहा, खोल दरवाज़ा। पत्नी ने कहा कि अब क्या करोगे? जगह कहाँ है? अगर किसी ने शरण मांगी तो उसे कहाँ कहाँ बिठाओगे? उस फकीर ने कहा, अभी बैठने लायक जगह है, फिर खड़े रहेंगे, मगर दरवाज़ा तो खोल। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। फिर कोई आ गया और वे खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे। एक इतना छोटा सा झोपड़ा था जहां बैठने की भी जगह न थी। थोड़ी देर के बाद फिर एक आवाज आई। एक गधे ने आकर जोर से आवाज की, दरवाजा को हिलाया। फकीर ने कहा, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अब तुम पागल हो गए हो, यह गधा है, आदमी नहीं। फकीर ने कहा, हमने आदमियों के कारण दरवाजा नहीं खोला था, अपने हृदय के कारण खोला था। हमें गधे और आदमी से क्या मतलब? हमने मेहमानों के लिए दरवाजा खोला था। उसने भी आवाज दी है, उसने भी द्वार को हिलाया है। उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब हमें अपना काम पूरा करने दो। दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने कहा, अब तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। फकीर ने कहा, अभी हम जरा आराम से खड़े हैं, फिर थोड़ा सटकर खड़े हो जाएंगे। याद रख एक बात की, यह कोई अमीर का महल नहीं जिसमें जगह की कमी हो। यह गरीब का झोपड़ा है और गरीब के झोपड़े में काफ़ी जगह होती है। जगह महलों में और झोपड़ों में नहीं होती, जगह हृदय में होती है। अक्सर आप पाओगे कि गरीब कंजूस नहीं होता। कंजूस होने योग्य उसके पास कुछ भी नहीं है। पकड़े तो पकड़े क्या? और जैसे जैसे आदमी अमीर होता है वैसे वैसे वह कंजूस होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे पकड़ने को होता है वैसे वैसे पकड़ने का मोह भी बढ़ते जाता है, लोभ बढ़ता है, 99 का चक्कर पैदा हो जाता है। दान का कोई अनिवार्य संबंध मन से नहीं है। दान का संबंध जीवन की एक शैली से है। दान का अर्थ है जीवन को बांटो, जीवन को सिकोड़ो मत, फैलाओ। जीवन की प्याली से दूसरों की प्याली में जितना रस बह सके बहने दो। कृपण न हो जीवन में। अगर हंसी दे सकते हो किसी को तो हंसी दो। आलिंगन दे सकते हो तो आलिंगन दो। किसी का हाथ हाथ में लेकर बैठ सकते हो और उसे राहत मिलेगी तो राहत दो। किसी के दुख में रो, 2 आंसू गिराओ। किसी की खुशी में नाचो, मगन हो जाओ। यह सब दान है। दान की अनंत संभावनाएं हैं और हर व्यक्ति इसे कर सकता है आसानी से। धन्यवाद।